फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो आपकी 2 वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जारी कर दी गई है और इसकी लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे करीब आ गई है। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे 14/5/2024 आपकी रहने वाली है। तो आप अगर यहाँ पे फॉर्म आपने अगर नहीं भरा है या आपने कोई गलती कर दी है तो आप इसे अगर सही करना चाहते हैं तो आप इसे किस तरह सही कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएँ डिटेल में। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, जो आपको यहाँ पे कैटेगरी आपके जो यहाँ पे आपके फॉर्म यहाँ लगने वाले हैं और आपकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाले हैं उन्हें आप यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। आप इसके फॉर्मेट को यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो भी यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, किस टाइप के आपके फॉर्मेट है वो आपको यहाँ चाहिए। तो इसे एक बार आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, ओके आप करेंगे और ओके करने के बाद आपको आपकी जो है डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है तो आपको पहले पूछा गया है पे एएलपी के लिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ ओके करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ क्लिक करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ कैंडिडेट की या नेशनलिटी है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है वो आप डालेंगे। अगर आपने नेम कभी चेंज करा है तो आप यस करेंगे और आपका जो भी नेम आपने चेंज करा है वो आप डाल देंगे। नहीं करा है आपने कभी नेम चेंज तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, सभी चीज़ें आप दो बार यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे और आप वेरीफाई आधार कार्ड कर लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डोंट हैव आधार कार्ड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे अदर आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो भी अदर आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपके जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, आपकी इशू अथॉरिटी और आपका प्लेस इशू है वो आप यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपको आपकी ईमेल एड्रेस और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके मोबाइल पर एक एक्टिव ओटीपी आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा। एक आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको यहाँ क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड है वो आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो इसमें आपका जो यहाँ पे अपर केस है वो आपका एक अपर केस यहाँ होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर ये सभी डिटेल आप डालेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे बता रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डिटेल है वो पासवर्ड है वो आप यहाँ बनाएंगे और कंफर्म आप इसे कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ होम पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हम ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हम हमारा जो मोबाइल नंबर है या ईमेल एड्रेस है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपकी पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इनके लिए आपकी अलग अलग फीस है वो आपके यहाँ जमा होगी। तो आपको यहाँ मल्टीपल पोस्ट के लिए मल्टीपल ही फीस आपको यहाँ जमा करवानी होगी। तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अगर आप एक क्लिक करना चाहते हैं तो आप एक पे भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपनी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि दोनों के लिए आप करना चाहते हैं या एक के लिए आप यहाँ आप अपनी पोस्ट है वो आप यहाँ करना चाहते हैं। इसके बाद आपकी जो मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका रीजन आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो मदर टंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो नो मार्क्स आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके जो यहाँ पे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी कम्युनिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी कास्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, आपकी इशू अथॉरिटी है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका इशू स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपका इशू अथॉरिटी है वो सेलेक्ट करने के बाद आपका इशू स्टेट है, यूटी है वो आप डाल देंगे, आपकी डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप यहाँ पे रेलवे पास चाहते हैं आप यस करेंगे और आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आप डाल देंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे जेंडर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है उसकी आप यह डिटेल डालेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, आपका एक्चुअल डिटेल आप डालेंगे और उस तरह उसके बाद सेव पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आप में आप रहे हैं आप वह डालेंगे, आपकी रैंक आप डालेंगे, आपकी डेट ऑफ आपकी यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। आपका यहाँ पे आपने सर्विस में अगर आप अभी भी हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है सर्विस की वो आप डाल देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आप पी कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे और इसके बाद अगर नहीं आते आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे
बैकवर्ड एरिया में आते हैं, इनकम बैकवर्ड एरिया में आते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर है तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है, इशू अथॉरिटी है, आपकी डेट ऑफ इशू है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो सभी डालेंगे। नहीं है आप नो कर देंगे। इसके बाद आप सर्विस रेलवे में आप लेंटिस में आपने वर्क करा है या आप यहाँ पे करंट एम्प्लॉय हैं, डिटेल आपकी है तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट आपने एक्टिव अप्रेंटिस में अगर कोर्स आपने कराया आपको यस नो करना होगा। और अगर आप फीस रिफंड चाहते हैं तो आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो आपका जो भी अकाउंट होल्डर नेम है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका कंफर्म अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी होगी। तो हमने पहले से फॉर्म भर रखा है इसलिए हमने पहले ही फिल कर रखा है। अगर आप यहाँ आपकी जो क्वालिफिकेशन वो डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो 10th है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो जहाँ से आपने 10th पास करी, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका बोर्ड, आपका डेट ऑफ पासिंग है, आपका रोल नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो यहाँ पे 12th है तो 12th आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और 12th के बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन है आप 12 सेलेक्ट करेंगे। आपका डिसिप्लिन, आपका स्टेट, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी नेम है और आपका जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो भी डिग्री है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो यहाँ पे फ़ोटो है और सिग्नेचर है ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपकी जो रिजेक्टेड फ़ोटो का ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस टाइप की आपकी फ़ोटो है वो रिजेक्टेड मानी जाएगी। और आपको अपनी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ देख के रखिए। इंस्ट्रक्शन आपको फ़ोटो सिग्नेचर के यहाँ देख के रखिए, इन्हें आपको रीड कर लेना है। तो आपको अपनी जो फ़ोटो है वो आपको है रिसाइज करनी आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपको कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी फ़ोटो है जो आप रिसाइज कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो है वो आप रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ सेलेक्ट आपको यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो है वो आपको कर लेनी है। तो आप ब्राउज़र पर जाएंगे और आपको जो भी आपकी यहाँ फ़ोटो की साइज़ है वो आपको है डाल देनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ फ़ोटो की साइज़ देखने को मिल रही है और आपको जो फ़ोटो की साइज़ जो सिग्नेचर की साइज़ है वो आपको दी हुई है। तो आपको इसको यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ डालनी है, आपको रिसाइज करना होगा 100 आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में इसमें 100 क्वालिटी करनी है, ओके आपको करना है। और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। आपकी जो अदर ऑप्शन है उससे भी आप यहाँ रिसाइज कर सकते हैं। तो गूगल पे जाके आप इसे रिसाइज यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जब आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और किस जगह से आप ये फॉर्म भरे है वो आपको डालना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप एडिट पे जाके इसे सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करेंगे, सबमिट आप यहाँ कर देंगे। जब आप यह सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो फीस है वो आपको जमा करवानी होगी। तो आप बैंक के किसी भी पोर्टल पे जाके आपकी जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। हमने पहले ही फॉर्म भर रखा है इसलिए पहले ये फीस जमा करवा दी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।